दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो चुकी है। वहीं पर अचानक से अयोध्या में राम जी के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए राम के भाई भरत जी। हाँ, वही भरत जिनकी माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वनवास और भरत के लिए राजगद्दी राजा दशरथ से मांगी थी। उस समय राजा दशरथ और कौशल्या समेत पूरे अयोध्यावासी बहुत रोए थे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित, साधु, संतों, विशेषज्ञों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के भी होश उड़ गए। मगर इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना गया है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और अयोध्या राम मंदिर के बनने से बहुत खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अयोध्या राम मंदिर विश्व में इतिहास रचने के बहुत करीब पहुंच गया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिस दिन का सभी 140 करोड़ भारतवासियों को लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए है। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। अब 23 जनवरी से दोबारा दर्शन आरंभ किया गया, जब राम को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। हजारों ने सीने पर गोलियां खाई तो कई हजारों भक्तों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया था इस मंदिर के पीछे। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 7,500 से ज्यादा वीवीआईपी और वीआईपी को न्योता भेजा गया है। मगर जब 22 जनवरी को विशेष साधु ज्योतिषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है, वही जितना राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है। जब नरेंद्र मोदी यजमान प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे तो चारों भाइयों के साथ राम लल्ला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप राम लल्ला की डी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता है, नवग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। ये सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। ये मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि ये किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। उसके अब सबको इंतजार था उन 4 सेकंड का, जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो कि 11 बजे से लेकर 12 के बीच कुछ सेकंड होते हैं। और जैसे ही 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उन खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रभु श्री राम की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्ति को जीवंत करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही वह पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में पंडित की हुई मूर्ति वही है, तो इसीलिए उसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। जो शक्तियां परमात्मा में होती हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं और उन जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं, उनका कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती है, तो उनके लिए मंदिर के द्वार कब खुलेंगे? बता दें कि आम जनता के लिए राम मंदिर के द्वार 25 जनवरी से खुल जाएंगे। हालांकि मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को पहचान संबंधित अपने दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड को पहले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा देश भर में संघ के 45 प्रांतों में रहने वालों को भी राम मंदिर दर्शन का न्योता भेजा गया है। इसके तहत रोजाना 25,000 लोग 45 दिन तक रामलला के दर्शन करेंगे, जिनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। बता दें कि इनमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था या जिन्होंने राम मंदिर धन संग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था।
अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बन रहे। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली में किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचारित, वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 100 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 300 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 7 किलो सोने की परत चढ़ाई है। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। मंदिर में रामनवमी के दिन भगवान राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य दक्षिण की ओर होगा तब मिरर और लेंस से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर भगवान के ललाट पर पड़ेगी। सच में दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कार सेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। वही अब बात कुछ और जानकारी देने वाला हूँ। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थीं। उन्हें राम से बहुत आशाएं थीं। जब कैकेयी ने भगवान के लिए राजा दशरथ से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन आपको जानाकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थीं। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वास ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गईं। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। कैकेयी की वीरता और साहस का इनाम राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गईं। राम के लिए कैकेयी के अंदर यह थी मंशा। माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और विन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थीं कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी थी।
कैकेयी चाहती थीं कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। भगवान राम ने किया। रावण का वध किस लिए किया था? देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कैकेयी की मति हरिलीन्हा, यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। अब बात करते हैं जहां हुआ था। भरत मिलाप आज भी मौजूद है। राम व भरत के चरण चिन्ह भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने चित्रकूट में भी अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय बिताया था, जहां उनके साथ माता सीता और अनुज लखन साथ थे। चित्रकूट में भरत मिलाप मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप भी इस भव्य मंदिर में आकर इन चिन्हों का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पहुंचना होगा। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में बने भरत मिलाप मंदिर की। यहाँ पहुंचकर आप श्री राम, भरत, लक्ष्मण और माता सीता के चरण के चिन्ह देख सकते हैं, जो इस मंदिर में चट्टानों पर बने हुए हैं। आपको यहाँ पर माता कौशल्या के चरण चिन्ह भी देखने के लिए मिलते हैं। मान्यता है कि जब भरत श्री राम से मिलने और उन्हें अयोध्या वापस ले जाने लिए मनाने के लिए आए थे, वह इसी जगह श्री राम से मिले थे। भगवान श्री राम और भरत जी का प्रेम को देखकर यहाँ की चट्टानें भी पिघल गई थीं और उनके चरण चिन्ह चट्टाने में उभर गए थे, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से चित्रकूट के इस मंदिर में आते हैं। मंदिर के पुजारी शिववरण सिंह ने बताया कि श्री राम चित्रकूट में 11 साल 6 महीने 27 दिन रुके थे। जब भरत की श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए हुए थे, तब भरत की और श्री राम यहाँ पर मिले थे। उनके मिलने के दौरान 2 प्रक्रिया हुई। जो जड़ था वह चेतन हो गया और जो चेतन था वह जड़ में बदल गया। मिलन के दौरान जब भरत जी यहाँ गिर जाते हैं, तब प्रभु श्री राम अपने आप को भूलकर उनको उठने लगते हैं। तभी उनको उठाने के दौरान उनके पांव, धनुष, घुटने के चिन्ह इन चट्टानों में बन जाते हैं। आज भी इन चट्टानों में उनके मिलन के चिन्ह मौजूद है, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण और रावण का वध हुआ। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के चल दिए थे। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण वध हुआ। इन सब में करीब 2 वर्षों का समय लगा था। अयोध्या से चित्रकूट वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगवेरपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किमी है। इस यात्रा में करीब 140 किमी की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। फिर चित्रकूट से अमरकंटक के लिए गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था।
चित्रकूट के बाद ये तीनों अनुसूया के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, अमरपाटन, गोरसरी घाट, मार्कंडेय आश्रम, सारंगपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किमी की थी। फिर अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यहीं श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था। जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन सूर्पणखा पहुंच गई और वह श्री राम पर मोहित हो गई थी। उसने श्री राम से विवाह करने की बात कही तो श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद सूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो सूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। सूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्री राम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्री राम लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद सूर्पणखा रावण के पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। फिर सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किमी की यात्रा करने के बाद श्री राम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किमी दूर ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने श्री राम ने पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अय्यप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4 से 5 किमी दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। उसके बाद किष्किंधा में श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल, नील आदि वानरों को भेजा था। दक्षिणा दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गीध से हुई। संपाति ने इन्हें सीता के बारे में बताया कि सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता की खोज करके श्री राम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद श्री राम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यहाँ नल नील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्री राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता चली गया होगा राम जी ने किन किन परेशानियों का सामना किया था और वह वन वन कैसे भटके थे। अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।